ज्योतिष में गोचरों का सिलसिला जारी है और वो गोचर ही तो है जो हमारे जीवन को गतिमान बनाते हैं, नई इच्छाएं देते हैं, दिशा देते हैं और महत्वाकांक्षाएं लाते हैं। गोचरों के इस माह सीजन में अब उस गोचर का समय आ चुका है जिसके इर्द गिर्द बाकी गोचरों की धुरियां घूमती है। वो गोचर जिसके बिना ना प्रमोशन होता है, ना शादी होती है, ना घर होता है, ना गाड़ी होती है। और वो गोचर है शनि का मार्गी गोचर। जी हाँ, आज से ठीक 7 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को भगवान शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और उनके मार्गी होते ही शुरू हो जाएगा नई इच्छाओं का दौर, नए कर्मों का दौर। और शनि के मार्गी होते ही लाइफ स्टेबल होने लगती है, काम बनने लग जाते हैं और नए मुकाम भी हासिल होते हैं। अब जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे और इस अवधि के दौरान 7.5 कंटका और अष्टम शनि के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट अब शनिदेव पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, हम परेशान करेंगे और कुछ राशियों को तो भरपूर लाभ भी देंगे। तो इस वीडियो में मैंने शनि के मार्गी गोचर का बड़े ही विस्तार से विवरण दिया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करेगा। तो शुरू करते हैं कर्क राशि से। तो देखिए, अब कैरियर या प्रोफेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सैटर्न का गोचर सबसे ज्यादा सहायक होने वाला है। सैटर्न नेचुरल कर्मों के कारक भी है और आपके 9th हाउस ऑफ सीनियर्स और लक में ट्रांजिट कर रहे हैं। और सैटर्न का जो ये एस्पेक्ट आपके 3rd और 6th हाउस में पड़ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि सैटर्न के मार्गी होते ही आपका जो ये करेज है, आपकी जो ये डिजायर्स हैं पहले से बेटर हो जाएंगी, सही दिशाओं में आप अपने प्रयास करने लगेंगे। और देखिए, बहुत से ऐसे कर्क राशि के जातक हैं जो अभी कैरियर रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे हैं। खासकर सीनियर्स के द्वारा उनके ऊपर कुछ प्रेशर बना हुआ है और वर्क एनवायरनमेंट भी कुछ खास नहीं चल रहा है, क्योंकि 6th हाउस जो है ना कॉन्फ्लिक्ट का होता है। सैटर्न जब वहां पे एस्पेक्ट करता है तो वर्क स्पेस में टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है और एनिमीज क्रिएट करता है। तो वक्री पीरियड के दौरान डेफिनेटली कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसने आपका मेंटल पीस अफेक्ट किया है, जिसने आपके डिजायर्स और आपके एम्बिशंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। अब सैटर्न के मार्गी होते ही इन चीजों का सॉल्यूशन आने लगेगा आपके पास। आपकी वर्क लाइफ पहले से ऑर्गेनाइज और पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर हो जाएगी, आपके गोल्स पहले से क्लियर होने लगेंगे, जिसकी वजह से आप पहले से ज्यादा मोटिवेशन भी फील करेंगे और आपके परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट होगी। और इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से आपके रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ भी इंप्रूव होंगे। तो ये ड्यूरेशन काफी सपोर्टिव है अपने सीनियर्स के साथ रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग एनजीओ चलाते हैं या वो लोग जिनके कैरियर में पब्लिक डीलिंग बहुत ही ज्यादा है, उनके लिए गोचर काफी सपोर्टिव होने वाला है। एनिमीज अब आपको ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे और अगर आपको कोई लीगल इशू चल रहा है खासकर गवर्नमेंट के साथ या फिर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। सैटर्न का जो 3rd हाउस में एस्पेक्ट पड़ रहा है ना, ये आपको गाइड करेगा कि कैसे स्टेप लेना है, कहां पे आपको कौन सी योजना बनानी है और कैसे एनिमीज को डील करना है और कैसे उनको स्ट्राइक करना है। और देखिए, सबसे बेस्ट बात यह है इस फेज की कि जुपिटर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इवन दो 5 दिसंबर से जुपिटर वक्री होकर आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और जून में वो आपके 1st हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। अब देखिए, जुपिटर 12th हाउस आपके 6th हाउस को तो देखेगा, 6th हाउस लीगल इश्यूज का होता है। तो ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि जो ये लीगल बैटल है, जो ये कानूनी पचड़े हैं, ये अब रिजॉल्व होने की तरफ बढ़ने लगेंगे। और देखिए, सैटर्न का जो ये एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ रहा है, ये आपके कॉन्टेक्ट्स में अच्छे लोगों को लाएगा जो काफी आपके लिए मददगार साबित होंगे, आपके कैरियर को ग्रोथ देंगे। आप किसी भी इशू से गुजर रहे हैं, आपको वहां पे हेल्प देंगे। 11th हाउस फाइनेंसेस का भी होता है, एल्डर सिबलिंग का भी होता है, तो यहाँ पे फाइनेंसेस भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन आपका अपने फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर आएगा। एक्सपेंसेस कम होंगे, इवन दो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में बार बार आपको जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका बजट दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन पहले जैसे फिजूल खर्ची तो नहीं होगी। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ और कोई इशू फेस कर रहे थे, तो वो भी इस पीरियड में रिजॉल्व होने लगेगा। तो ओवरऑल कैरियर के आसपास ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव होते हुए लग रहा है। 8 महीने का ड्यूरेशन है जो आपको रिस्ट्रक्चर करेगा, रीऑर्गेनाइजेशन देगा, जो आपको हेल्प करेगा नए प्लान्स बनाने को लेके। काफी कुछ मैटर करेगा आपकी महादशा और अंतरदशा के ऊपर और आपके हॉरोस्कोप में कैसे प्लेसमेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैं काफी ज्यादा आपको एडवाइस करूंगा आप एक कंसल्टेशन ऑर्डर करें, जिससे आप समझ सके कि ये ट्रांजिट आपको कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है। यही नहीं, जुपिटर का ट्रांजिट, राहु का जो ये गोचर होने वाला है अपने ही नक्षत्र में 23 तारीख को, कैसे ये आपस में एक साथ जुड़ के आपकी महादशा अंतरदशा से इंटरेक्ट करके आपके लिए रिजल्ट क्रिएट करने वाले हैं। फाइनेंसेस की और हम अगर डेप्थ में जाना चाहें तो ये पता चलेगा कि इस बार फादर से आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। 8th हाउस जो सैटर्न रूल करता है वो इनहेरिटेंस को दिलाता है और स्पाउस की इनकम को भी दिखाता है। इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। सडन गेन्स होने की भी काफी अच्छी उम्मीदें लग रही हैं, क्योंकि जुपिटर वक्री हो रखा है आपके 12th हाउस में। तो विदेश से भी धन आगमन होते हुए दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा धन आगमन होते हुए दिख रहा है, लीगल केसेस के थ्रू धन आगमन होते हुए दिख रहा है, और आपके स्पाउस की इनकम पहले से बेटर हो जाएगी। इनफैक्ट स्पाउस का जो रवैया है आपके ऊपर बेटर होने वाला है। और अगर हम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस दिख रही है, क्योंकि देखिए 9th हाउस में सैटर्न अब तक वक्री थे, तो वो लक को सरपास करते हैं। जो चीज आपको मिलनी भी थी उसमें भी डिले हो रहा था, आप सैटर्न के मार्गी होते ही आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपके भाग्य में जो जो लिखा है आपको अब पहले से आसानी से मिलने लगेगा। प्रयास तो देखिए करने ही है,
क्योंकि बिना प्रयास किए सैटर्न कुछ नहीं देता है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन के दौरान मंगल के ट्रांजिट पे भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंगल अभी आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, फिर 7th हाउस में आएंगे, फिर 8th में आएंगे, 9th और फिर 10th हाउस में आएंगे। तो इन ड्यूरेशन में मंगल का जो ये आर्क है आपके लिए कहीं पे बहुत ज्यादा फेवरेबल है, कहीं पे थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सारी परिस्थितियों को जोड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट का गेन आपको हो सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ी है, या आपका किराया कहीं पे फंसा हुआ है, या आपका रुका हुआ पैसा भी अगर फंसा हुआ है, तो आपको वो इस पीरियड के दौरान मिल सकता है। सैटर्न मार्गी होते ही कई एरियाज आपके कैरियर और फाइनेंसेस में इंप्रूव होंगे। अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप को लेके, तो यहां पे थोड़ी गुत्थम गुत्था होते हुए दिख रही है, क्योंकि सैटर्न देखिए भले मार्गी हो जाएंगे 9th हाउस में, लेकिन आपका अपने सीनियर्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो वो कर सकता है। और अगर आपके 9th हाउस में सन प्लेस है, राहु प्लेस है, केतु प्लेस है या मार्स प्लेस है, तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो बहुत ही केयरफुल होकर आपको यहाँ पे चलना होगा, बहुत सोच समझ के आपको बात करनी होगी। ईगो अभी आप शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सैटर्न 6th हाउस में जो एस्पेक्ट दे रहा है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना देता है। स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप पहले से बेहतर और मजबूत हो जाएंगे। सैटर्न आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ कंप्लीटली रूल करता है, क्योंकि वो 7th हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का भी रूलर है, जो इन लॉज से रिलेटेड मैटर्स को इंडिकेट करता है। अब सैटर्न का यहाँ मार्गी होते ही क्या होगा कि जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इन लॉज के साथ, स्पाउस के साथ, वो अब इंप्रूव होने लगेंगे। स्पाउस की हेल्थ भी पहले से बेटर होगी, स्पाउस का कैरियर भी पहले से बेटर होगा, स्पाउस का मूड भी पहले से बेटर होगा, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ पहले से इंप्रूव होते हुए दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं, और इवन कुछ लोग फ्रॉड ट्रैवल भी कर सकते हैं स्पाउस के साथ। तो काफी अच्छा समय लग रहा है स्पाउस के साथ। लेकिन जिन लोगों का अपने स्पाउस के साथ कोई लीगल इशू चल रहा है, देखिए मैं बार बार लीगल इश्यूज की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए लीगल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है इस ट्रांजिट के दौरान। तो जो लोग अपने स्पाउस के साथ लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व हैं या अपने इन-लॉज के साथ लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए पीरियड थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहा है। हार या जीत आपके हॉरोस्कोप में आपके प्लेसमेंट्स पे डिसाइड करेगी। आपकी क्या महादशा है, आपकी क्या अंतरदशा है, ये फाइनल कंक्लूजन डिसाइड करेगी। लेकिन जनरल रीडिंग से ये तो पता चल रहा है कि आपका ध्यान, आपका एनर्जी, आपके रिसोर्सेज इन इश्यूज के ऊपर स्पेंड होने वाले हैं। आपकी अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए या ओवरऑल वेलबींग की बात की जाए, तो ये ट्रांजिट पॉजिटिव माना जा रहा है। 9th हाउस आपको एक नया रवैया लाके देगा, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आप डेवलप करेंगे अपनी लाइफ में, और ये जो नजरिया आप अपनी लाइफ में डेवलप करने वाले हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिक होने वाला है। यहाँ पे जो है ना, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स, रिलीजन में ध्यान, स्पिरिचुअल एसोसिएशन, किसी ज्ञानी इंसान के साथ काफी ज्यादा आपको ग्रो करने वाले हैं। देखिए 9th हाउस हमारी फिलॉसफीज का होता है, 9th हाउस हमारे जो कल्चर है उसको इंडिकेट करता है। सैटर्न यहाँ पे जब वक्री होते हैं तो थोड़ा बहुत रिजिडिटी क्रिएट कर देते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूज भी करते हैं कि कौन सी हमारी आइडियोलॉजी, हमें क्या फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें तो 9th हाउस का जो ये संघर्ष होता है सैटर्न वक्री के दौरान, ये काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आता है आपकी लाइफ में। अब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही सैटर्न मार्गी हुआ है, आपके जो है ना विजन पहले से क्लियर हो रहा है, आपको पहले से ज्यादा मेंटल क्लैरिटी महसूस हो रही है, आपको लाइफ में क्या चाहिए अब आप समझने लग जाएंगे, अब आप जानने लग जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि आपके लाइफ के जो ये एम्बिशंस है वो पूरे होने लगेंगे, आपके रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट आने लगेंगी, और ओवरऑल जो बेनिफिक सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा वो आपके हैप्पीनेस क्वेश्चन को भी बढ़ा के रख देगा। यहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए राहु आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और अपने ही नक्षत्र में 23 तारीख को आने वाला है। तो राहु जो है सैटर्न से 12वें में, तो ये थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, क्योंकि राहु आपको बार बार पुल करेगा उस 8th हाउस के मेलेफिक इन्फ्लुएंस में, जहां पे आप बार बार एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। आपका जो है ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं जाता है और आप पहले से ज्यादा एंग्शियस महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी देखिए आपको इन चीजों से, इन इंपल्सेस से बचाएगा जुपिटर, और वो अलाउ करेगा कि आप सैटर्न के 9th हाउस के रिजल्ट्स को, मार्गी रिजल्ट्स को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये गोचर काफी सपोर्टिव लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को लेके, आपकी हेल्थ को लेके और आपकी ओवरऑल बेटरमेंट को लेके। देखिए अगर अब हम फिजिकल हेल्थ की बात करें स्ट्रिक्टली, तो सैटर्न का ये मार्गी गोचर काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सैटर्न मार्केश है आपके लिए और 8th हाउस का रूलर भी है, जो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। तो उसके मार्गी होते ही अब आप पहले से ज्यादा एनर्जाइज महसूस करेंगे, आपका रूटीन पहले से बेटर हो जाएगा, आप नई आदतें पालेंगे जो आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा बेटर करने वाली है। सैटर्न आपको अलाउ करेगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, आप जिम जाएंगे या फिर ऐसे रूटीन फॉलो करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में काफी कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। तो बड़ा कुछ हेल्थ में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव ही आ रहा है इस रीडिंग में। लेकिन देखिए पर्सनल चार्ट बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट 6th हाउस में तो पड़ ही रहा है, 6th हाउस हेल्थ इश्यूज का होता है। तो कई लोग ऐसे टाइम पे जो है इंजरी प्रोन भी बन जाते हैं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में मार्स मेलेफिक है या केतु के साथ यूनियन करा हुआ है या राहु के साथ यूनियन करा हुआ है, तो सैटर्न मार्गी के पीरियड के दौरान आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, गाड़ी चलाते हुए या फिर किसी टूल को ऑपरेट करते हुए, क्योंकि देखिए सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा 28 फरवरी को और 10 अप्रैल तक 2026 तक वो जो है यहाँ पे कंबस्ट रहेगा। अब इस कंबशन के दौरान सैटर्न जो है 9th हाउस में आपको थोड़ा बहुत इंपल्सिव बना सकता है।
जिसकी वजह से आपको फिजिकल इंजरी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ बड़ा घटित होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जुपिटर का जो सपोर्ट है वो आपके फेवर में है। तो अभी आपने देखा कि कैसे शनि का मार्गी गोचर कर्क राशि वालों या कर्क लगन वालों को इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए और बेहतरीन और इन डेप्थ आर्टिकल रीड करने के लिए आप द वैदिक हॉरोस्कोप.com को विजिट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।